अनंत कोटि दंडवत सद्गुरुदेव को। अपना पिछला विषय चल रहा है दिव्य दृष्टि के बाद आरती गीता की। उसमें चल रहा था कि ये जो माया है इससे प्रकट हुए तीन गुण, जिससे जीव जगत और ईश्वर प्रकट हुए। वो आपको बता दिया था कि सत प्रधान ईश्वर, सत और रज और तम, रज तम मिला हुआ सत्य जीव और केवल तम प्रकृति है। गुणों का खेल, ईश्वर सर्वत्र है। दीवार में आप चल रहे हो, आपका प्रतिबिंब, आपकी फोटो नहीं दिखेगी। दीवार आपको 1 से 2 करके नहीं दिखाएगी, पर वही दीवार में शीशा लगा दो तो आप 1 से 2 प्रतीत होंगे। 2 बनते नहीं हैं पर 2 दिखते हैं। तो ये है। अब कहा जीव जगत जिससे प्रगटे उसमें लय हो जाए। अब ये लक्षण दिए कि आपको अपने अंदर ढूंढना है कि ये जो जीव है मैं कर रहा है, और ये जो शरीर है यह है, यह और मैं जहाँ जाके सोते हैं वो पुरुषोत्तम है। अब ये अपने अंदर ढूंढना है, ठीक है। जहाँ लय होते हैं, रात को देखा करो लय होने पर कि कैसे लय होती है सृष्टि, फिर सुबह उठती भी वहाँ से है। उसे जान पुरुषोत्तम, ये जो जान लेता है उसकी परम गति होती है। परम गति जानने वाले की केवल गति है, स्थिति नहीं है। याद रखना, स्थिति आगे है। ये सीढ़ियाँ हैं, आपको चढ़नी पड़ेगी साधना की, और ये मनुष्य शरीर में ही संभव है। बाकी शरीर जब ईश्वर ने बनाए, कोई भी शरीर अपने सत्य को जानने के काबिल नहीं है। ईश्वर ने देखा कोई भी शरीर में मैं प्रत्यक्ष नहीं होता, तो मनुष्य शरीर की रचना हुई। देवताओं को बहुत पसंद आया, तो अपने अपने स्थान पर बैठ गए। ईश्वर ने भी अपना स्थान ग्रहण कर लिया। ऐसे ये शरीर तैयार हुआ। अब परम गति मिलती है, माने गतियों से आगे तत्व ज्ञान में व्यक्ति प्रवेश कर जाता है, परम गति पावे। ये कैसे हैं ब्रह्म परमात्मा में जीव जगत और परमात्मा के अंदर जीव और जगत और ईश्वर, ये लहरें हैं। जैसे सागर में लहरें हैं, यहाँ पर अद्वैत तत्व को जानने के लिए तीनों का देखना पड़ेगा। यह जगत क्या है, इसकी सत्यता, मैं कौन हूँ, इसकी सत्यता ये जानना पड़ेगा। जगत क्या है, मैं कौन हूँ, वह कहाँ है। आखिर ये इतना लुभावना है पर मृत्यु से व्याप्त है। देखो इतना लुभावना है, जीव को आकर्षित करता जाता है, और ये मृत्यु से बेधा गया है उपनिषदों के अनुसार। तो इसको जानना है मनुष्य शरीर के अंदर, और शरीर कोई सक्षम नहीं है, यही सक्षम है, इसका लाभ उठा लो। भोग और योग का संगम है, सिर्फ भोग के लिए नहीं है ये मनुष्य शरीर, योग का भी यहाँ संगम है, दोनों काम करो। तो फिर कहा जीव जगत जिससे उपजे लय हो जाए वो पुरुषोत्तम। और जीव जगत कैसे हैं, उदाहरण दिया अद्वैत का, कि सागर में जैसे लहरें उठती हैं, बुदबुदे उठते हैं, पर वो जल ही हैं, सागर का ही रूप है। ऐसे परमात्मा से जीव प्रकट होते हैं, ईश्वर प्रकट होता है, जगत प्रकट होता है, ये लहरें हैं। अद्वैत तत्व का प्रतिपादन कर दिया। कहा ये जो गीता है, इस गीता के माध्यम से हमने कर्म, भक्ति और ज्ञान, ये गीता तीनों का संगम है, त्रिवेणी है। त्रिवेणी कहते हैं प्रयागराज को। प्रयागराज में स्नान से मुक्ति मिलती है, भावों की शुद्धि होती है। इसी तरह इस गीता में भी, ज्ञान में भी डुबकी लगाने से, डूबने से, खो जाने से जीव को ये सारे फल मिलते हैं जो
प्रयागराज से भी आगे है। प्रयागराज की शांति क्षणिक है, थोड़ी समय की है। गंगा स्नान की भी उतने समय की है जितने समय हरिद्वार में रहते हैं या गंगा का स्नान करते हैं। ये परम शांति है। बहुत बार आपको बता दिया कि इस ज्ञान में कर्म का रहस्य, कर्मातीत आपको बता दिया, उपासना का रहस्य बता दिया कि किस प्रकार मनोनिरीक्षण करके आसन लगाए सभी इंद्रियों के पास और इनका निरीक्षण करें। उपासन, आसना, उपासना करो। वो उपासना थोड़ी देर की है, ये उपासना सदा है और ये आपको असंग कर देगी इस शरीर से। इस देखो तत्व पढ़े अभी सारे तत्वों से। तो इस प्रकार ये कहा कर्म, भक्ति और ज्ञान, इस गीता की कृपा से, सतगुरु की कृपा से हमें समझ आया। जय गीते, जय गीते। गीता की आरती में जय बोलिए ना कि गीता की जय, सतगुरुदेव की जय, और उसके बिना किसकी जय है। तो इसलिए कहा जो नर इसमें डूब गया वो परम आनंद में स्थित हो गया, अपने स्वरूप में स्थित हो गया। और अपना स्वरूप तो परम आनंद है। हम अपने स्वरूप से नीचे देह पर उतरते हैं, मन पर उतरते हैं तो बीमारियां लग जाती हैं। देह पर उतरते हैं व्याधियां लग जाती हैं, मन पर उतरते हैं आदि लग जाती, आदि व्याधियों से युक्त हो जाते हैं। ठीक है, फिर मैं में ले लेते हैं, मैं बीमार हूं कहते हैं, पर मैं थोड़ी बीमार होता है, यह बीमार होता है। मैं तो इसका भी दृष्टा है। तो यही कहा कि ये त्रिवेणी है, इसमें डूबना है। यही हमें स्वधर्म और परधर्म सिखाती है। और कहीं भी ये नहीं बताया कि भाई कैसे लोगों से व्यवहार करना है, कैसे अपने से व्यवहार करना है। अपने से व्यवहार भी तो करना अच्छा चाहिए। हम क्या करते हैं, शरीर में भी खाते हैं ना, तो इसमें अचार और 10 तरह की क्या कहते हैं चीज़ें मसाले वाली डालते जाते हैं इसको। इससे इसको देखते ही नहीं कि इसका क्या होगा। अपने से व्यवहार भी करना नहीं आता। अपने से कोई व्यवहार, कोई साधना करनी है, अपने को जागना है, बस सारा दिन अज्ञान निद्रा में सोए रहते हैं और व्यवहार करते रहते हैं नशा पीकर अज्ञान का। तो इस प्रकार कहा स्वधर्म, अपने आप को जानना, और परधर्म है वहाँ खुद खड़े हो जाना कि उसको क्या लगेगा अगर मैं ऐसा व्यवहार करूँगा, अगर इस स्थान पर मैं होता, बस इतना कहा भगवान। ये गीता की कृपा से, सतगुरु की कृपा से समझ आया। स्वधर्म परधर्म लखाया और आत्म स्वरूप कर दिया, देह स्वरूप हटा करके। देह में आत्म बुद्धि करना नहीं मंगल संकेत। याद रखना, ये मंगल संकेत नहीं है, आपको नरक की ओर ले जा सकते हैं, क्योंकि इनसे 3 बातें आती हैं, काम, क्रोध और लोभ। भगवान ने कह दिया नरक के द्वार है। बताओ, अगर आप नहीं संभले तो द्वार से अंदर निकल गए तो पहुंच जाओगे नरक में, और द्वार पे संभल गए, गुरुदेव मिल गए तो वापस लौट जाओगे। समझ रहे हो, द्वारे पे आकर के भी लौट सकते हैं, पर कृपा किसकी हो, तत्वज्ञ पुरुष की। मनन किया करो, फिर श्रद्धा होगी और फिर ज्ञान में एकाग्रता आएगी। तो ये कहा कि वो परम आनंद में डूब करके अपना स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, जो स्वधर्म परधर्म भी, व्यवहार भी सीख लेते हैं। हमें अज्ञान में व्यवहार भी नहीं आता, और फिर जान भी लेते हैं तीनों को, मैं, यह और वह। और इससे क्या लाभ है, देखो, राग द्वेष भव भय हर ले। मैं आत्मा हूं, पहले शरीर को मैं से अलग करो, फिर मैं को वह में मिलाओ। मैं आत्मा और आत्मा ब्रह्म है। ये ज्ञान लेने पर आपस में राग द्वेष भी खत्म हो जाता है। गुण तो वर्तते हैं, बच्चा नहीं पढ़ता तो नाराजगी भी करेंगे, गुण तो वर्तेंगे सतरस्तम, पर राग द्वेष नहीं होगा। गलत को गलत कहेंगे, सही को सही। उल्टा तत्वज्ञानी और सियाना हो जाता है, लेकिन राग द्वेष नहीं करेगा। तो राग द्वेष भव भय, जगत का भय भी हर लेगा।
मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय है। ये गीता सतगुरुदेव की कृपा से वो भी हर लेती। तो गीता की कृपा से सब हुआ, गीता के ज्ञान से सब हुआ, इसलिए गीता तेरी जय है। राग द्वेष भव भय हर ले और सर्वम परमात्मा को साक्षात करा देती है। देखो प्रकट कर देती है। जैसे परमात्मा तो विश्व में पहले ही विराजमान है, लेकिन देखने वाली आंख नहीं है हमारे पास, देखने वाली दृष्टि नहीं है। परमात्मा तो सामने है। अब गुरुदेव दिव्य दृष्टि तो दे रहे हैं। परमात्मा तो वहीं के वहीं स्थित है, जगत भी वहीं का वहीं स्थित है, मैं भी वहीं का वहीं स्थित हूँ, आत्मा भी वहीं की वहीं स्थित है। एक दृष्टि दोष है। दृष्टि दोष के कारण हमें परमात्मा साक्षात होते हुए भी नहीं दिखता। तो उसके लिए प्रक्रिया बताई। भाई दूध में मक्खन है तो सही, पर कहाँ दिखता है। कितनी बार वो बात बताई कि एक राजा अकबर बीरबल की कहानी में है कि भाई वो राजा के सामने आया कि उनका अकबर ने कहा कहाँ है परमात्मा सर्वम, आप कहते हो सर्वम परमात्मा है। तो कहता जवाब दूंगा महाराज। वो दूसरे दिन एक कटोरा दूध का भर लाया और उंगली मारने लगा महाराज के सामने बैठकर। अकबर ने, बहुत बुद्धिमान था वो भी, बीरबल और भी बुद्धिमान था, तो उसने क्या किया, उंगली उस दूध में घुमा रहा था। तो राजा ने पूछा अकबर ने, ये क्या कर रहे हो आप इसमें उंगली कैसे घुमा रहे हो, क्या क्या ढूंढ रहे हो इसमें? कि महाराज मैं मक्खन ढूंढ रहा हूँ इसमें। अरे समझ बात, वो क्या मक्खन ऐसे थोड़ी मिलेगा, पहले इसको गर्म करना पड़ेगा। राजा ने सब बता दिया, इसको बिलोना पड़ेगा तो मक्खन निकलेगा। तो उसने कहा महाराज आपके प्रश्न का उत्तर है, आपने कहा था सर्वम परमात्मा है पर वो साक्षात नहीं है। यहाँ सर्वम मक्खन है पर दिख नहीं रहा। और मक्खन भी देखो कोई हर व्यक्ति नहीं निकाल सकता, वो भी प्रक्रिया चाहिए, समझदारी चाहिए, तो घी में से मक्खन प्रकट होता है। माने गुरु चाहिए उसका भी सीखने के लिए। तो इसी प्रकार राजा को समझ आ गई कि भाई इसके लिए भी प्रक्रिया चाहिए। तो है तो परमात्मा सर्वत्र। ये कौन प्रकट किया? इस उपनिषद के ज्ञान से। गीता भी उपनिषद है, सर्वशास्त्रमयी है, इसके ज्ञान से ये प्रकट हुआ, गुरु की देन से प्रकट। तो ये जो राग द्वेष है ये हरण हो जाता है, सारी भय खत्म हो जाते हैं, मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। और तत्व ज्ञान यही है जो आपको बताया, मैं आत्मा हूँ, आत्मा ब्रह्म है, इसका ये फल है। और श्रुति ने तो यहाँ तक लिखा है, भगवान ने कहा योग से मैं करूँगा पर अनन्य शरण हो जा मेरी। अब यहाँ पर बैठे हुए कह देते हैं हमारे तो इच्छाएं पूरी नहीं होती। अरे भाई क्या आप अनन्य शरण हो? एक निष्ठ हो जाओ तत्व ज्ञान के लिए। देवताओं की भी पूजा करो तो पहले परमात्मा के दर्शन करो, कोई बात नहीं। जहाँ से हम आए हैं उसको छोड़ना मान लो मन नहीं करता तो उसमें परमात्मा के दर्शन कर लो, तो वो बुद्धि व्यभिचारिणी नहीं रहेगी और वो फल देगी। यहाँ तो बहुत आसान है हर चीज़ को पाना, सिर्फ विचार से, करके नहीं, विचार से। तो तत्व ज्ञान यही पावे सतगुरु रहमत से। जो गुरु की बुद्धि दी जाती है, जो गुरु की दृष्टि दी जाती है, उसमें रहता है। रह मत, किसकी मत में रहना? हमने संसार की मत में नहीं रहना, वो तो संसार की मत में रहेंगे तो वैसे हो जाएंगे। हमने गुरु की मत में रहना। रहमत, रहमत का मतलब ये नहीं हाथ रखेंगे गुरु और हमारा कार्य हो जाएगा, वो तो कृपा करेंगे भाई, कर और पा, कृपा, पहले कर फिर पा। तो इस प्रकार कहा कि सतगुरु की रहमत से ये विद्या मिलती है। अब आपको एक बात बताते हैं, सतगुरु कैसे विद्या देते हैं, किस पात्र को देते हैं, ये भी हमें ध्यान होना चाहिए। भगवान ने गीता के अंदर तीन बातें, अभी बताया ना भगवान कृष्ण की अक्षय तृतीया, अब तीन गुण की सृष्टि है, ठीक है।
3 गुण में ईश्वर है तो कैसे वो बुरी हो सकती है? हम तो 3 से भी कई लोग घबराते रहते हैं। मुझे हंसी आती है, वहाँ आ जाता है अक्षय तृतीया के 3 तो सदा अक्षय है, माया सदा अक्षय है, देखो सदा रहती है परमात्मा से, अनादि है, तो ये तृतीया है। तो भगवान ने कहा भाई देखो, जो गुरु को विद्या गुरु से लेते हैं कैसे पात्र होते हैं, देखो वो पात्र विद्या ग्रहण कर सकता है, वो पात्र इस सारी खुशियों का अपने घर में प्रकट कर सकता है जो इस साधना के अनुसार चलता है। जो मन मर्जी से चलता है वो फिर उसको, उसकी बुद्धि भी व्यभिचारिणी है, वो भी बता देंगे। तो कहा कि कैसे प्रकट होता है, भगवान ने 4थे अध्याय में कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। देखो पहली शर्त रख दी, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। लंबे लंबे हाथ जोड़कर मन के अंदर कुछ और है वो गलत है, वो श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा है हृदय से झुक जाना, श्रुतधा, जो उसने कहा है उसको हृदय में धारण करना ही असली श्रद्धा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, फिर चुप नहीं रहे, तत्पर संयत इंद्रिय। और रख दी, 3 बातें कह दी, अब 3 गुण लाने हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अपने ज्ञान का मनन करो, फिर पीछे का मनन करो, क्या मुझे आज तक ये मिला? जब इसने ऐसा मनन किया, जगह जगह भटक कर आए, सभी मार्गों पर आप जिसका नाम लोगे सबके जा करके सब कार्य करके भी देखे। जैसे नारद जी ने कहा ना कि मैंने सब कुछ करके भी देख लिया और मुझे परम शांति नहीं मिली, मुझे वो दो। का वही बात आपसे कह रहे हैं कि कैसे इस जगह जगह देखा। तो अगर हम ये देखते हैं, खुद मनन करते हैं, तो हमें श्रद्धा हो जाती है उपनिषद पर और अपने सतगुरुदेव पर। ज्ञान तो सतगुरुदेव देंगे, चेतन देंगे, उपनिषद ज्ञान तो सब पढ़े हैं घरों में। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ठीक है, श्रद्धा हो गई, आप आके बैठ गए। श्रद्धा के बिना कोई आता है सुबह उठ करके, रात शाम को घर के काम काज छोड़कर? श्रद्धा झलकती है। श्रद्धावान हो गए, अब आगे कह दिया तत्पर संयत इंद्रिय, सदा तत्पर, ज्ञान में सदा तत्पर रहो, साधना पूरी करो, रोज का अभ्यास करो, रोज का श्रवण मनन निधिध्यासन तीनों करो, स्वाध्याय करो, ये तत्पर है। हम घर के कामों में तो तत्पर हैं, जब छोड़ना पड़ता है तो साधना का काम ही छोड़ते। आप मनन करा कर साधना का छोड़ते, सारा कार्य कर लेते हैं, घर के भी कह देते हैं आज बुखार है ना, शरीर दुख रहा है, आप मत जाना सत्संग। बताओ, तुमने ये तो कहा नहीं कि खाना ना बनाना आज। क्यों मेरे बहन भाइयों, गहराई से जो देखेगा वो उपराम हो जाएगा, वो कहेगा मुझे दोनों काम करने हैं। तत्पर संयत इंद्रिय, तत्पर भी रहना है। अब लिख लो अपने हृदय में, बार बार ये बातें नहीं आती, मुझे याद थोड़ी होता है क्या करना है। यहाँ जो पढ़ते हैं सामने दिखाते हैं गुरुदेव, इसको मन में बिठाना है। श्रद्धावान तो है, तत्पर संयत, तत्पर हो जाओ, ढील ना करो। और फिर मनोनिरीक्षण, इंद्रियों के पास बैठकर उच्छृंखल ना होने दो इनको, ये साधक के लक्षण है। अज्ञानी व्यक्ति तो हर जगह अपने विषयों के लिए गिर जाता है, लेकिन जानकार अपने मन को पकड़ लेता है कि भाई ये उचित है या अनुचित है। विवेक, उसको विवेक होता है। और वो कैसे उठता है? श्रवण करके। श्रवण कौन कराते हैं? सतगुरुदेव। तो ये जो राग द्वेष की विद्या है, आत्मा को जानना ब्रह्म रूप से, ये तत्वज्ञ पुरुषों के सानिध्य में मिलती है। और फिर हमारे लिए भगवान ने 3 बातें रख दी, तत्पर संयत इंद्रिय। तो इसलिए हम रोज इस बात को अभ्यास में लाएं कि अगर हमें कुछ भी प्राप्त करना है तो तत्पर तो रहना ही पड़ेगा, रोज वो कार्य करना पड़ेगा। अभ्यास में रहे चित्त, भगवान ने कहा अभ्यास में चित्त रहे, सारा दिन अभ्यास कर। तो ये इतना ही लेंगे आज, ज़्यादा नहीं। कि ये जो गीता की आरती है, ये तत्व ज्ञान है जो बता रहे हैं, जो गीता ने दिया, ये गुरु की रहमत में रह करके आता है। और श्रद्धा
तत्पर और इंद्रिय संयम। तत्पर, ये 3 गुण हमारे अंदर होने चाहिए साधना में। तो आज जाके इसको देखना और आगे कल लेंगे कि इसका फल क्या है। देखो, हर उपनिषद में आपको बताया गया कि ये करने के बाद आपको फल मिलेगा। सिर्फ आप अन्नमय को, शरीर अन्न से बना है, जानते हो, अन्न खा के बनता है, और इसको खाने के लिए भी सारे तैयार रहते हैं पशु पक्षी हैं। ये पशु पक्षियों का अन्न भी है। इसको अगर थोड़ा सा ही अगर ये बाहर हो जाता है जीवात्मा, तो चींटियाँ एकदम इकट्ठी हो जाती, खाने आ जाती, इसलिए अन्न कहा। तो जब आप बैठते हो, श्रुति कह रही है कि तुम अन्न में अन्न डाल रहे हो। क्या कभी आपको दिखा? नहीं दिखा तो मनन करो, तभी ये कोश अलग होंगे। फिर आगे प्राण में बताएंगे। अन्न में अन्न डाल रहे हैं तो आप असंग हो गए। तो इतना लिखा कि घर में जो हम संतान की उन्नति चाहते हैं, अपना ज्ञान चाहते हैं, संतान को ज्ञान देना चाहते हैं, ये सब मिलेगा। बताइए हम कहाँ भटक रहे हैं और सत्य कहाँ पड़ा है। लेकिन एक निष्ठ कहा, श्रद्धावान, तत्पर, संयत इंद्रिय। आगे फिर बताएंगे कि भगवान ने कैसे त्रिपुटियाँ बता दी, क्योंकि माया 3 गुण वाली है, इसलिए संसार में अक्षय तृतीया, तीनों 3 ही सदा है। 3 का भगवान वर्णन करेंगे, आज एक ही बताएंगे, ठीक है, जाके देखना। ओम पूर्णमदा